कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक अब दे दी है। कर्नाटक ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कर्नाटक सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दोपहर 1 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मामले पर देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी चर्चा की गई है। कर्नाटक सरकार राज्य में संक्रमितों मरीजों की संपर्क में आए लोगों की जांच करेगी। अब तक 31 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। ताजा मामला ग्रीस से सामने आया है, जहां दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। तो लगातार देशों में ओमिक्रॉन के खतरे को बढ़ता हुआ देख करके एक्शन में है सरकार। जिसका डर था वही हुआ। कोरोना का सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन 7,579 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंच गया। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। कर्नाटक सरकार के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित 66 साल का विदेशी नागरिक 20 नवंबर को बेंगलुरु आया था और 27 नवंबर को दुबई लौट चुका है। 24 लोग उसके सीधे संपर्क में आए थे और 240 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स थे। सभी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन चिंता बेंगलुरु में ही मिले दूसरे मरीज को लेकर है, जो 46 साल का स्थानीय डॉक्टर है और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ये शख्स 22 नवंबर को ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया था। इसके 13 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में से 3 और 205 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स में से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। One person is about 66-year-old who is South African national. Based on his negative certificate only, he has left to Dubai. We also traced his primary and secondary contacts. Out of his primary and secondary contacts, there are about 5 people who have been tested positive. We have sent these 5 samples also for genomic sequencing. बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से बात की है। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में सीएम ने कर्नाटक के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का प्रस्ताव रखा है। ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಪಸ್। ओमिक्रॉन को लेकर सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी चिंता बढ़ गई है। हैदराबाद में ब्रिटेन से आई महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। 35 साल की इस महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली में गुरुवार को एयरपोर्ट पर 6 यात्री कोरोना संक्रमित मिले। इनमें से एक दक्षिण अफ्रीका से आया है। हालांकि इसकी अभी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट नहीं आई है। गुजरात के जामनगर में भी जिम्बाब्वे से लौटे 72 साल के बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पाबंदियों का नया दौर शुरू हो गया है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में मेट्रो जैसी सार्वजनिक जगहों पर टीके की दोनों डोज नहीं लगी होने पर यात्रा में पाबंदी की तैयारी है। दिल्ली सरकार इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि अभी डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कड़ाई से करना होगा। We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID appropriate behavior is required. Increased vaccine uptake is the need of the hour. So do not, and I emphasize, do not delay in getting fully vaccinated. Most important, both doses of vaccine must be ensured. विज्ञान की तरफ से इस नई चुनौती को जैसे फेस करना है, जो सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, उन सवालों के जवाब के लिए जो काम लेबोरेटरीज में होना चाहिए, उस काम के लिए जो हमारा साइंटिफिक तंत्र है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो भी इसमें जुट गई हैं। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, not fear but responsibility is the mantra that we will take forward. सवाल तो ये भी है कि अगर डरना नहीं है तो फिर दुनिया के कई देशों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद लॉकडाउन क्यों लगा दिया है? अगर इससे खतरा ज्यादा नहीं है तो फिर ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और स्लोवाकिया जैसे देशों में लॉकडाउन क्यों है? अगर उन्होंने लॉकडाउन लगाया है तो जाहिर है उन्हें खतरा महसूस हुआ है
और भारत को भी चाहिए कि इस खतरे को नजरअंदाज न करे। तो देश में कोरोना के वेरिएंट को लेकर लोग काफी चिंतित हैं, तो दूसरी तरफ संसद में कोरोना को लेकर घमासान मचा हुआ। लोकसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश की। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस चर्चा पर सरकार का पक्ष रखेंगे। देश में ओमिक्रॉन की आहट और इस पर संसद में संग्राम। ये सरकार की नाकामी है। भारत में सेकेंड वेव नहीं आती थी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार होशियार रहती। इनके नेता है और हमारे मोदी जी जो है वो कार्यकर्ता ने चपरासी हैं इन लोगों को। कोरोना पर संसद की चर्चा शुरू हुई तो शिवसेना सांसद विनायक राउते ने माइक संभाला। कहा सरकार वैक्सीन देने में भेदभाव कर रही है। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि पीएम केयर के माध्यम से जो वेंटिलेटर दिए गए थे उसमें से 60% वेंटिलेटर आज भी काम में नहीं है। तो कांग्रेस ने सरकार को कोरोना को लेकर लापरवाह बता दिया। पिछले बार हम अगर सही कदम उचित समय में उठाते तो इतने सारे हिंदुस्तान के लोगों को मौत नहीं होते। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप भी लगाया। तो बीजेपी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया। इनके नेता है और हमारे मोदी जी जो है वो कार्यकर्ता ने चपरासी हैं इन लोगों के। यानी इनको जो इच्छा होगी मोदी 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 करते रहेंगे। आज जो मैं कहना चाहता हूं कि जब ये कोरोना की लड़ाई स्टार्ट हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको नेतृत्व करना स्टार्ट किया तो जितना मीटिंग उन्होंने किया होगा मुख्यमंत्री के साथ, मंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ, मुझे तो याद नहीं है कि पिछले 50-60 साल में किसी प्रधानमंत्री ने किसी विषय पर इतनी मीटिंग की हो। AIMIM के मुखिया ओवैसी ने तो केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने सरकार से ताबड़तोड़ 10 सवाल पूछ डाले। अगर आप हरकत में रहते तो यकीन जानिए भारत में 40 लाख लोगों की मौत नहीं होती। आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुबारकबाद दे दी नरेंद्र मोदी को कि हम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिए, कोविड को हरा दिए। उत्तर प्रदेश में नजारे तो बहुत देखे दुनिया में कि पानी पर लाशें तीर रही है, नदी के किनारे कुत्ते लाशों खा रहे और आप मुबारकबाद दे रहे हैं। सर ये सरकार की नाकामी है। भारत में सेकेंड वेव नहीं आती थी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार होशियार रहती, आंख खोलती। ओवैसी के हमलों पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जवाब दिया। कहा देश अगर कोरोना पर लगाम लगाने में कामयाब हो पाया तो इसकी एकमात्र वजह मोदी सरकार की दूरदर्शिता और सक्रियता है। अमेरिका तो सबसे समृद्ध देश है, उससे ताकतवर तो हम सब मान लेते हैं कि एक बार अमेरिका बहुत ताकतवर है। तो अमेरिका अगर ताकतवर है तो वहां तो 7,74,000 वहां तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहां के विशेषज्ञों को और साइंटिस्टों को जानकारी होनी चाहिए। और वहां प्रति लाख मरने वालों की संख्या 234 था और भारत में ब्राजील में 289 था, मेक्सिको में 227 था, रशियन फेडरेशन में 190 था। भारत में लाख संख्या में मरने वालों की संख्या 34। अब जब विपक्ष ने आरोपों और सवालों की पूरी फहरिस्त सरकार के सामने रख दी है, ऐसे में अब देखना ये है कि स्वास्थ्य मंत्री सदन को क्या जवाब देते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।